बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो पोएम हम कवर करने वाले हैं वो है द प्रेजेंट्स फ्रॉम माई आंट इन पाकिस्तान। ये पोएम एक पाकिस्तानी ऑथर मुनीज़ा अलवी ने लिखी थी, जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ब्रिटिश मूव कर गई। इस पोएम में वो अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने फेस की, कि किस तरीके से उन्होंने कल्चर डिफरेंस को, इन सब चीज़ों को फेस किया, और वो चीज़ें सब इस पोएम में बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइटेड हैं। इसी वजह से हम इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इस पोएम में डिस्कस किया है। पोएम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम इस पोएम को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑथर के बारे में कुछ जानेंगे, क्योंकि किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऑथर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लें, क्योंकि जो पोएम वो लिखता है उसमें काफ़ी कुछ उसकी लाइफ से रिलेटेड होता है। इस वजह से ऑथर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद हम टाइटल पोएम का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस पोएम की डिटेल समरी करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस। इसके बाद हम इसके कुछ मेजर जो थीम्स हैं इस पोएम में, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी इस पोएम का करेंगे। मुनीज़ा अलवी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन वो कुछ बहुत छोटी उम्र में ब्रिटिश मूव कर गई थी इंग्लैंड में। इनके फादर पाकिस्तानी थे और इनकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी, जिसकी वजह से वो बाहर चली गई थी। मुनीज़ा अलवी 2 अप्रैल 1954 में पैदा हुई थी। इस पोएम में वो यही डिस्कस करती हैं कि किस तरीके से जो एक कल्चरल डिफरेंस है वो एक इंसान के ऊपर अफेक्ट करता है, क्योंकि वो खुद पाकिस्तानी थी और बाद में वो इंग्लैंड मूव कर गई, तो किस तरीके से जो ये कल्चरल डिफरेंस है किस तरह से एक इंसान के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम वो यही चीज़ डिस्कस करती हैं, और ये थीम जो आइडेंटिटी क्राइसिस है और कल्चर डिफरेंस का है, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट हमें नज़र आता है। अगर हम इस पोएम की टाइटल की बात करें, जो कि है प्रेजेंट्स फ्रॉम माय आंट इन पाकिस्तान, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल इससे बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाता है कि ये पोएम किसके बारे में है। ये पोएम एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी आंट जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो उनको बाहर जो ब्रिटिश है वहाँ पे उसको गिफ्ट भेजती हैं। तो इस पोएम में वो बताती हैं कि वो उन गिफ्ट्स के बारे में बताती हैं, और उन गिफ्ट्स को देख के उसको कैसा फ़ील होता है, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, क्या वो खुश होती हैं, क्या वो सैड होती हैं, वो इन सब चीज़ों को बारे में इस पोएम में डिस्कस करती हैं। इस स्टैंज़ा में वो बताती हैं कि वो किस तरह के गिफ्ट्स अपनी जो आंट है पाकिस्तान से वो उनसे रिसीव करती हैं, जो कि एक शलवार कमीज़ है और साथ में एक स्लीपर्स है। तो इस पोएम में जो जो वर्ड्स की जो जो कलर्स हैं, जो जो इनके ड्रेसेस के जो कलर्स हैं, जैसे कि पीकॉक ब्लू एंड ग्लिस्टरिंग लाइक एन ऑरेंज स्प्लिट ओपन, ये कलर्स बहुत ग्लिस्टरिंग है, बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं, जो कि ब्रिटिश के लोग इस तरह के कलर्स को यूज़ नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा नोट बेज और वाइट, ग्रे, इस तरह के कलर्स को वो ज़्यादा इंडोर्स कर सकती है। तो इस स्टैंज़ा में वो बताती है कि किस तरीके से जो वो गिफ्ट रिसीव करती है, और जो वहाँ पे वो उस टाइम पे वो जो जिस कल्चर में रह रही हैं, वो उन सब चीज़ों में कितना डिफरेंस है। जो ये कलर्स हैं ड्रेसेस के, ये बहुत ज़्यादा एक कल्चरल डिफरेंस को डिपिक्ट करते हैं। इस तरह से जो ये स्टैंज़ा है इसमें ये डिपिक्ट होता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी और जो ब्रिटिश है उसकी कल्चर डिफरेंस है, उसमें क्लोथिंग डिज़ाइन में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये जो कलर्स इसमें वो जो ड्रेसेस के थे वो डिपिक्ट करते हैं कि पाकिस्तान और जो ब्रिटिश का कल्चर है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि आप जो एक ब्रिटेन में एक इंसान रहता है वो येलो कलर, गोल्डन कलर, रेड कलर, ये वाले सब कपड़े पहन के वो बाहर नहीं जा सकता, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। ठीक है, तो ये एक जो कल्चर डिफरेंस है ये इस स्टैंज़ा में शो किया गया है। ओके, तो इसके बाद स्टैंज़ा 2। I tried each satin silken top, was alien in the sitting room. I could never be as lovely as these clothes. I longed for my denim and corduroy. My costume clung to me, and I was aflame. I couldn't rise out of its fire, half English, unlike Aunt Jamila. इस पोएम में वो बताती है कि जब वो जो इन क्लोथ्स को वो ट्राई करती हैं, जैसे कि आई ट्राइड ईच सेटन सिल्कन टॉप,
वो कहती है कि जब मैंने ये कपड़े पहने तो मैं अपने आप को ऐसे महसूस कर रही थी कि जैसे मैं एक एलियन हूँ, कि मतलब वो अपने आप को, जो वो मुनीज़ा अलवी थी, वो नहीं फ़ील करती। वो कहती हैं कि मैंने जब वो कपड़े ट्राई किए तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं एक अलग चीज़ हूँ, मैं एक एलियन की तरह अपने आप को उस जो सिटिंग रूम था, मैं उसमें वो फ़ील कर रही थी। यानी कि वो अपने आप को, क्योंकि वो पाकिस्तानी थी, लेकिन वो जब वो पाकिस्तानी कपड़े ट्राई करती है तो उनको लगता नहीं है कि मैं वाक़ई, हाँ, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। बल्कि वो अपने आप को एक एलियन की तरह महसूस कर रही थी। आई कुड नेवर बी एज़ लवली एज़ दोज़ क्लोथ्स। इसके बाद वो कहती हैं कि मैं जो ये कपड़े हैं, ये बहुत खूबसूरत है, मैं कभी भी इन खूबसूरत कपड़ों की तरह नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ अब कि मैं इन कपड़ों को पहनी, क्योंकि मैं एक हाफ़ इंग्लिश हूँ और एक हाफ़ पाकिस्तानी हूँ। तो इस वजह से मैं, ये जो कपड़े हैं ये बहुत खूबसूरत है, मैं इनको डिज़र्व नहीं करती कि मैं ये कपड़े पहनूँ। आई लॉन्ग्ड फॉर माई डेनिम एंड कोट ड्राई। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने ये कपड़े पहने हुए थी और मैं चाहती थी कि मैं ये कपड़े उतार दूँ, और मैं जो एक डेनिम और कोट ड्राई, जो कि ब्रिटेन में लोग अक्सर ये वाला स्टफ़ यूज़ करते हैं, कि मैं वो वाले कपड़े पहनूँ, मैं चाहती थी कि मैं ये कपड़े उतार दूँ। माई कॉस्ट्यूम क्लंग टू मी एंड आई वॉज अ फ्लेम। वो जो ये ड्रेसेस थे, जो कि उनकी आंट ने पाकिस्तान से भेजे थे, वो उसको एक कॉस्ट्यूम कहती है, मतलब उसको एक ड्रेसेस भी कंसिडर नहीं करती। मतलब वो इतनी ज़्यादा एलियन उसमें फील करती है, इतना वो ऐसे करती है कि जैसे कि ये मुझसे रिलेटेड ही नहीं। इस वजह से वो उन ड्रेसेस को एक कॉस्ट्यूम डिक्लेयर करती है कि जो ये कॉस्ट्यूम था वो मेरे साथ ऐसे चिपका हुआ था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे अंदर एक आग लगी हुई है, और मैं जल्द अज़ जल्द मैं बस इस फीलिंग से निकलना चाहती हूँ। इस वजह से वो अपने जो ब्रिटेन क्लॉथ्स थे, जिसमें वो डेनिम और कोट ड्राई है, वो कहती हैं कि मैं बस वो पहन लूँ। आई कुडंट राइज़ अप ऑफ इट्स फायर। वो कहती हैं कि मैं, जो इसकी आग थी, मैं उससे एक राइज़ अप नहीं हो पा रही थी, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। हाफ़ इंग्लिश, क्योंकि वो एक अपने आप को एक हाफ़ इंग्लिश कंसिडर करती थी, ना वो एक कंप्लीट इंग्लिश थी और ना एक पाकिस्तानी, क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुई थी, इस वजह से वो हाफ़ इंग्लिश ही रहेंगी। अनलाइक आंट जमीला। इसके बाद वो कहती हैं कि ये जो कपड़े हैं ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो मेरी आंटी है आंट जमीला, वो पहन सकती हैं इसको इजीली, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी है, वो मेरी तरह हाफ़ इंग्लिश और हाफ़ पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो एक पाकिस्तानी है, वो चाहे तो ये पहन सकती हैं, क्योंकि वो एक जो है पाकिस्तानी है, इसलिए वो ये कपड़े डिज़र्व करती हैं, लेकिन मैं ये कपड़े डिज़र्व नहीं करती। तो स्टेंजा 3 में वो एक कैमल की एग्जांपल लेती हैं, जो कि एक कैमल को काट कर और उसकी जो स्किन है उससे एक लैम्प बनाया जाता है। ये जो स्टेंजा है ये एक उस ट्रांसफॉर्मेशन को डिपिक्ट कर रहा है जो उनकी लाइफ से गुजरी। वो कहती हैं, आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स कैमल स्किन लैम्प स्विचिंग इट ऑन माई बेडरूम टू कंसिडर द क्रुएलिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैमल टू शेड मार्वल एट द कलर्स लाइक स्टेन्ड ग्लास। वो कहती हैं कि मैं हमेशा से चाहती थी कि जो मेरे मदर हैं, मैं उनके पास से एक कैमल लैंप लूं, जिसके ऊपर कैमल, जो कि कैमल की स्किन से बनाया गया है। तो वो कहती हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी कंसिडर करते हैं, कि ये तो बहुत एक जुल्म वाला काम है कि आप एक कैमल की स्किन से एक लैंप बनाएं। तो वो ये इस एग्जांपल से वो ये शो करती हैं कि जब मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड में गई तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे साथ भी यही जुल्म हुआ था, क्योंकि आप एक इंसान को एक कल्चर से टोटली ऑपोजिट कल्चर में लेके जाते हैं। तो इसी तरह से मेरे ऊपर भी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसी तरह से मेरे ऊपर भी एक जुल्म हुआ था। मैं मेरे साथ भी यही दर्द हुआ था, जैसे कि उस कैमल के साथ होता है। लोग इस लैम्प को तो कहते हैं कि ये बहुत एक क्रुएलिटी का काम है, बहुत जुल्म वाला काम है, लेकिन लोग, जो मेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। उनको, वो ये नहीं समझते कि मुझे कितनी दर्द हुई। तो इस एग्जाम्पल से वो अपनी जो कंडीशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने फेस की, उसके बारे में डिपिक्ट करती हैं, उसको डिस्कस करती हैं। फिर तो स्टेंजा 4 में वो अपनी मदर के बारे में बात करती हैं। माई मदर चेरिश्ड हर ज्वेलरी इंडियन गोल्ड डैंगलिंग फ्लिग्री बट इट वॉज स्टोलन फ्रॉम और कार। इसमें वो बताती हैं कि उनकी जो मदर थी, उनके पास एक बहुत इंडियन ज्वेलरी थी गोल्ड की, जो कि हमारी कार से चोरी हो गई, जो वो कि ब्रिटेन से जब वो ब्रिटेन में थी तब वहाँ से चोरी हुई। तो वो इस चीज़ से शो करती है कि किस तरीके से जो ब्रिटिश के लोग हैं,
वो एक किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। जैसे कि जब वो सब कॉन्टिनेंट में आए थे तो उन्होंने यहाँ से हमारे जो हर एक चीज़ को वो यहाँ से चुरा कर ले गए थे। इसी वजह से जैसे कि इसी वजह से वो कहती हैं कि वहाँ से जो मेरी मदर की जो ज्वेलरी थी ना, वो भी उन लोगों ने चुरा ली, क्योंकि जो ब्रिटिश के लोग हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते। तो ये एक जो ब्रिटिश कल्चर का एक ड्रॉबैक है, उनकी जो एक मतलब ख़ुसूसियत है कि वो हमेशा किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते, जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो किसी भी तरीके से उसका हासिल कर लेते हैं, तो वो इस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं। द प्रेजेंट्स वेर रेडियंट इन माई वार्डरोब। वो कहती है ये जो प्रेजेंट्स है ना, वे बहुत खूबसूरत थे और ये सिर्फ मेरे वार्डरोब में ही है, क्योंकि मैं इसको कभी यूज़ नहीं कर सकूँगी। माई आंट्स रिक्वेस्टेड कार्डिगन्स फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स। इसके बाद वो कहती हैं जो मेरी वो जो आंट है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ना एक ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर, उससे मुझे कुछ गिफ्ट दिए जाएँ। तो वो इसमें भी ये शो करती हैं कि मतलब रिलेटिव्स हमेशा कुछ लेने और देने के लिए ही कुछ करते हैं। जैसे कि उन्होंने वो कपड़े उनको बेचे, लेकिन वो साथ ही वो डिमांड कर रहे हैं कि मुझे एक स्पेंसर्स और मार्क्स से मुझे एक कार्डिगन्स चाहिए। सो वो ये एक चीज़ को शो करती हैं, जो कि एक पाकिस्तानी कल्चर में भी है कि हमेशा लेन देन की ही बात होती है। अब दोबारा से स्टेंजा 5 में वो उन ड्रेसेस को डिस्कस करती हैं। माई शलवार कमीज डिडंट इम्प्रेस द स्कूल फ्रेंड हु सेट ऑन माई बेड आस्क्ड टू सी माई वीकेंड क्लोथ्स। इसमें वो बताती हैं कि मेरी जो स्कूल फ्रेंड है वो मेरे पास थी और वो हमसे पूछती है कि तुम वीकेंड के लिए कौन से ड्रेसेस को पहनना चाहती हो। तो मैंने उसको ये अपने ड्रेसेस दिखाए जो मेरी आंट ने भेजे थे, लेकिन वो उससे कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई थी। तो इससे ये चीज़ शो होती है कि किस तरीके से अगर वो ये कपड़े जो हैं वो बाहर पहन कर जाती हैं तो वो कितना ऑकवर्ड उनके लिए फ़ील होता है, क्योंकि एक इतना कल्चरल डिफरेंस है कि मतलब वो उसकी जो वीकेंड क्लॉथ्स हैं, क्योंकि इंसान उसमें अपनी मर्ज़ी के क्लॉथ्स पहनता है, कंफर्टेबल कपड़े पहनता है। तो मतलब उसकी जो जो उसकी फ्रेंड थी उसको उसके वीकेंड क्लॉथ्स भी नहीं पसंद आए थे। तो वो किस तरह से मुमकिन था कि वो इतने ब्राइट कलर के जो कपड़े थे वो अपने वर्किंग डेज़ में, अपनी यूनिवर्सिटी में या अपनी ऑफ़िस में इस तरीके से वो उनको यूज़ करती। तो ये एक जो कल्चर डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा डिपिक्ट है इस लाइन्स में। बट ऑफन आई एडमायर्ड द मिरर वर्थ, try to glimpse myself in the miniature glass circles, recall the story how the three of us sailed to England। ओके, तो इनमें इन लाइंस में वो बताती हैं कि किस तरीके से वो अपनी जर्नी को बताती हैं कि कैसे वो पाकिस्तान से वो इंग्लैंड में आई, और वो कोई लीगल तरीके से नहीं आई थी, वो सेल करके आई थी। अपनी वो थ्री ऑफर्स, अपनी जो ग्रैंड मदर हैं, अपनी मदर और वो जो है, वो कहती हैं कि मैंने इन कपड़ों में जो मिनिएचर जो ग्लास वर्क हुआ है, जो मिनिएचर कहते हैं कि बहुत छोटे छोटे सर्कल्स, उनमें मैंने अपने आप को देखा। और मैंने वो जो अपनी स्टोरी थी ना कि कैसे हम तीनों जो है इंग्लैंड में आए थे, तो मैं उस स्टोरी को रिकॉल कर रही थी। Prickly heat had me screaming on the way. I ended up in a court in my English grandmother's dining room. Found myself alone playing with a tin boat. वो बताती हैं कि जब हम वहाँ से सफ़र कर रहे थे तो प्रिकली हीट थी, बहुत गर्मी थी, जो कि जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। और फिर क्या कि जब मैं उठी तो मैंने क्या देखा कि मैं एक ड्राइंग रूम में हूँ, एक डाइनिंग रूम में हूँ अकेले। और ये भी एक चीज़ डिपिक्ट करती है कि पाकिस्तान में जब एक छोटा बच्चा होता है उसको कोई भी वो अकेला नहीं छोड़ता, वो सब उसके पास रहते हैं। लेकिन वो बताती हैं कि जब मैं वहाँ पे ब्रिटेन में गई और मैंने क्या देखा, जब मैं उठी तो मैं एक डाइनिंग रूम में एक अकेली थी, एक बच्चा अकेला था जो है। तो ये भी एक हमारे जो कल्चरल डिफरेंस है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, ये वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करता है। स्टेंजा 6 में वो पाकिस्तान के बारे में बात करती हैं, जो कि उनका बर्थ प्लेस है। वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं गई दोबारा, लेकिन वो जो पिक्चर्स हैं उससे वो अपने जो है बर्थ प्लेस को उसको वो देखती हैं। वो कहती हैं आई पिक्चर्ड माई बर्थ प्लेस फ्रॉम 50s फोटोग्राफ्स व्हेन आई वाज ओल्डर देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ फ्रैक्चर्ड लैंड थ्रोबिंग थ्रो न्यूज़ प्रिंट। इस टेंज़र में वो ये भी बताती हैं कि वो पाकिस्तान से इंग्लैंड क्यों मूव हुई, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़तरा था क्योंकि वो पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ था, इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, एक बहुत ही
ख़तरनाक और मतलब कहीं पे भी सुकून नहीं था। इस वजह से उनकी लाइफ सेफ नहीं थी। इस वजह से वो इंग्लैंड में मूव कर गई। तो वो अपने जो मूव करने की रीज़न है वो भी इस टेंस में बताती हैं। Sometimes I saw Lahore, my aunts in shaded rooms, screened from male visitors, sorting presents, wrapping them in tissue. इसमें फिर वो एक और पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बात करती हैं। कहती हैं कि मैंने जो पिक्चर्स थी मैंने उसमें देखा कि जो मेरी आंटियां हैं वो बहुत ज़्यादा पर्दे वाले कमरों में थी, जो कि मेल जो विजिटर्स हैं उससे वो अलग थी। तो वो भी एक कल्चर को बताती हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान में औरतें हैं वो मर्दों से अलग रहती हैं, उनके लिए एक पर्दा करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो कहती हैं सॉर्टिंग प्रेजेंट्स रैपिंग दैम इन टिशू। वो कहती है मैंने देखा कि मेरी जो आंटियां थी वो जो गिफ्ट्स थे उनके पास थे वो उनको बहुत अच्छे तरीके से टिशू के अंदर रैप कर रही थी। वो कहती है लेकिन मेरे पास जो मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट भेजे हैं वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं कि मैंने तो उनको रैप नहीं किया। तो वो इससे भी ये बताती हैं कि किस तरीके से वो अब जो है कल्चर डिफरेंस है उनके अंदर, और वो किस तरीके से उनके ऊपर अफेक्टेड कर रहा है और उनको किस तरीके से दर्द दे रहा है। स्टैंजा 7 में वो पाकिस्तान के बारे में बात करती हैं, लेकिन वो एक जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में एक जो बुराई है उसके बारे में बात करती हैं। इस पोएम में वो सिर्फ एक ही खामी के बारे में बात करती हैं जो कि पाकिस्तानियों में है। वो कहती हैं और देयर वर बेगर्स स्वीपर गर्ल्स एंड आई वाज देयर ऑफ नो फिक्स्ड नेशनैलिटी। वो कहती हैं कि मैंने उन पिक्चर्स में देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीख मांगने वाले थे, सफाई करने वाले लड़कियाँ थी, लेकिन कहती है कि उनके साथ मैं भी थी, ऑफ नो फिक्स्ड नेशनैलिटी। वो कहती है कि मेरे पास कोई नेशनैलिटी नहीं थी, मेरे पास कोई फिक्स्ड नेशनैलिटी नहीं थी, ना कोई मैं पाकिस्तानी थी पूरी तरह से और ना ही मैं पूरी तरह से ब्रिटेन थी। लेकिन वो जो लड़कियां थी, वो जो बैगर्स थे और वो जो स्वीपर गर्ल्स थी वो फिक्स्ड नेशनैलिटी थी। वो कहती है कि मेरे से ज़्यादा जो है वो लड़कियां डिज़र्व करती हैं कि एटलीस्ट उनके पास एक फ़िक्स्ड नेशनैलिटी तो है, लेकिन मेरे पास तो वो भी नहीं है। वो कहती है कि मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मेरे पास एक फ़िक्स नेशनैलिटी भी नहीं है, जो कि एक गरीब और मांगने वाले लड़कियों के पास भी है। तो इस तरीके से हम इस टेंसर से ये आइडिया ले सकते हैं कि उनके लिए कितना पेनफुल है कि वो अपने आप को हाफ़ इंग्लिश और हाफ़ पाकिस्तानी कंसिडर करती हैं और ये चीज़ें किस तरीके से बुरी तरीके से उनके ऊपर अफेक्ट करती हैं। ओके, तो हम इस पॉइंट में जो मेजर थीम्स को डिस्कस करें तो इसमें सबसे पहले मेजर थीम यही आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड पाकिस्तानी कल्चर, कि उनके जो कपड़े थे वो किस तरीके से डिफरेंस थे, जो कि एक कलर स्कीम से उन्होंने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत कलरफुल होती हैं, ब्राइट कलर्स होती हैं, जबकि जो ब्रिटिश के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा नूड कलर को पसंद करते हैं, बेज शेड्स को पसंद करते हैं, वाइट ग्रे स्किन और उसके अलावा जो है ग्रे, इस तरह की शेड्स को वो ज़्यादा इंडोर्स करते हैं। तो वो जो एक ये डिफरेंस था, जो कल्चर डिफरेंस था, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है डोमिनेंट थीम है इस पोइम में। इसके अलावा आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है इस पोइम में, क्योंकि थ्रू आउट द पोइम वो यही डिस्कस कर रही होती हैं कि मैं ये कपड़े डिज़र्व नहीं करती, मैं एक हाफ़ इंग्लिश हूँ, मेरी कोई फिक्स्ड नेशनैलिटी नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो उस इशू को वो जो सफ़र कर रही हैं उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हैं। उसके बाद पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है कि वो अलग अलग तरीक़ों से पाकिस्तानी कल्चर को बताती हैं और इसके अलावा वो कितना अच्छा है, कितना ब्राइटफुल कलरफुल वो कपड़े पहनते हैं, उनके जो मेल विजिटर्स हैं उनसे वो जो फीमेल्स हैं वो दूर रहती हैं। इसी तरीके से वो किस तरीके से अपने जो गिफ्ट्स हैं उनको रैप करके एक अच्छे तरीके से रखते हैं, वो सारा कुछ उसमें ये डिस्कस किया गया है। इसके अलावा वो इस पॉइंट में ये भी डिस्कस करती हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो एक लड़की या एक लड़का फेस करता है जब वो एक अलग कल्चर में होता है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी थी तो वो ब्रिटेन में थी। तो वो बताती हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है इंसान को वो जो है ना वो फेस करता है जब वो बाहर रहता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट उनकी नज़र में है, क्योंकि उनकी मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो हैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस से ही रिलेटेड हैं। तो इससे ये चीज़ शो होती है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब एक इंसान अलग कल्चर में जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी को ही खो देता है, कि उसे समझ ही नहीं आता
कि मैं क्या हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ या फिर मैं ब्रिटिश हूँ, क्योंकि ब्रिटिश के लोग आपको कभी भी कंप्लीट ब्रिटिश कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कि आपका खून वहाँ का ना हो, आप वहाँ के पैदा ना हो। तो वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि हम जो मर्ज़ी भी कर लें, हम चाहें जितनी मर्ज़ी कंट्रीब्यूशन उनकी सोसाइटी में दे दें, हम कितनी अच्छी जॉब कर लें, हम कितने सिंसियर हो जाएँ उनकी उनकी कंट्री से, लेकिन फिर भी हम हाफ़ इंग्लिश ही रहेंगे। हम कभी भी कंप्लीट ब्रिटेन और कंप्लीट इंग्लिश नहीं हो सकते। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस पोएम में हाइलाइटेड है। उसके बाद अगर हम स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करें इस पोएम में, तो इस पोएम ये एक फ्री वर्स पोएम है। इस पोएम में 7 स्टैंजास हैं और 68 लाइन्स हैं, और इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, ये एक पोएम रेस्टलेस पोएम है, इरेगुलर पोएम है, क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी जो लाइन्स की लेंथ है वो बहुत इरेगुलर है। एक छोटी लाइन है, एक बड़ी लाइन है, और एक अलग फ्री वर्स अलग जो है रेस्टलेस तरीके से वो इस पोएम के पेज के ऊपर होती है। तो वो एक जो इस पोएम का जो एक स्ट्रक्चर है वो कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। और अगर हम इसके अलावा जो है ना इस पोएम में वो मुनीज़ा अलवी मेटाफर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जैसे कि फ्लेम, फ्रैक्चर्ड लैंड, उसके बाद सिमिलीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, एज लाइक। और इन सब चीज़ ये तमाम स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को वो यूज़ करती है। इसी तरीके से कॉनोटेटिव और नॉनेटेटिव वर्ड्स को वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, जैसे कि एलियन वर्ड है जो कि एक अलग है, कि एलियन कुछ भी जो है स्ट्रेंज या अनयूजुअल, लेकिन वो इसको इस सेंस में देती हैं कि जब वो कपड़े पहनती हैं तो वो अपने आप को एक अलग इंसान महसूस करती हैं। तो ये सब स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स इस पोएम में यूज़ हुए हैं। ये आज की पोएम जो हमने डिस्कस की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सबको ये इस पोएम की अच्छे तरीके से समझ आ गई हो। अगर कोई सजेशंस हैं या अगर आप किसी टॉपिक के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।